Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study chapter number 7 of English Grammar. ओके आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं या फिर सिंपली हम एडवर्ब्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम एडवर्ब्स पढ़ने वाले हैं. तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये एडवर्ब्स होते क्या हैं, हमें ये जानना पड़ेगा. तो मैंने आपको बताया था ना कि नाउन्स क्या होते हैं. नाउन्स किसी के भी नाम को कहते हैं. ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है, गीतांशी, तो मैं एक नाउन हूँ. आपका नाम जो भी है, आप एक नाम हो. ठीक है, आप एक नाउन हो. तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. ओके, टेबल, चेयर, फैन, ताजमहल, गंगा, आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भी सारी चीज़ें हैं जिनके कोई एक स्पेसिफिक नाम होता है उसे ही हम नाउन कहते हैं. ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं. जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे मैं कहूँ शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है. तो मैं उस लड़की के बारे में बता रही हूँ ना कि वो लड़की बहुत सुंदर है ना. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया उस लड़की के बारे में कि वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, वो क्या है, एडजेक्टिव. तो हमने यहाँ पे क्या किया, नाउन के बारे में कुछ बताया. वो लड़की एक नाउन है, मान लो मैंने उसका नाम रख दिया रानी, तो रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. रानी एक नाम है, एक नाउन है. मैं उस नाउन के बारे में ये बता रही हूँ कि वो ब्यूटीफुल है ना. तो जो मैं उसके बारे में बता रही हूँ ब्यूटीफुल, वो होगा आपका एडजेक्टिव. ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम नाउन के बारे में कुछ बताते हैं तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव. नाउन के बारे में जब आप कोई बात करते हो तो वो होता है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. एडजेक्टिव हमेशा ही सबसे ज़्यादा जो है वो नाउन के बारे में बताता है. अब हम आ जाते हैं एडवर्ब पे. हमें तो यहाँ पे एडवर्ब पढ़ना है ना. तो एडवर्ब पे आने से पहले वर्ब क्या होता है, मुझे बताओ. वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है काम. जैसे नाउन होता है नाम, वैसे ही वर्ब होता है काम. जो भी काम हम करते हैं वही आपका वर्ब होता है. जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ. मैं खेलती हूँ या जो भी काम मैं करती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं देखती हूँ, ये सारे काम मैं करती हूँ, ये सारे काम आप करते हो, है ना. तो जो भी काम हम करते हैं वो ही हमारा होता है वर्ब. अब एक सेंटेंस में जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं उन्हें ही हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, नाउन के बारे में जो कुछ बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. वैसे ही वर्ब के बारे में जो कुछ बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देखो. एग्जाम्पल है ही इज़ अ स्लो ड्राइवर. तो यहाँ पे ही इज़ अ स्लो ड्राइवर मतलब वो एक गाड़ी चलाने वाला है जो कि बहुत धीरे चलाता है. वो गाड़ी धीरे चलाता है. तो यहाँ पे उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो धीरे चलाता है. किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं ना, धीरे चलाता है. आदमी मतलब कोई नाउन है, तो नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि वो धीरे, स्लो, तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव है. लेकिन अब अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूँ, ही ड्राइव्स स्लोली, मतलब वो ड्राइव करता है स्लोली. तो यहाँ पे उसकी ड्राइव करने की बात आ रही है. वो ड्राइव करता है, लेकिन वो ड्राइव कैसे करता है, स्लोली, धीरे से करता है. मतलब वो कोई काम कर रहा है ना, ड्राइव करना एक काम होता है, गाड़ी चलाना एक काम होता है. तो वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, स्लोली कर रहा है. तो यहाँ पे ड्राइव के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, काम के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा काम कर रहा है, स्लोली. ड्राइव करने का काम स्लोली कर रहा है. इसलिए जो स्लोली है हमारा, वो यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब ड्राइव के बारे में ये बताता है कि वो स्लोली कर रहा है. ठीक है, तो जब भी कोई एक सेंटेंस में वर्ब के बारे में जो वर्ड कुछ बताता है उसे ही एडवर्ब कहा जाता है. जैसे वो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है,
वो चल रही है धीरे से, वो चल रही है, कैसे चल रही है, धीरे चल रही है। वो खाना खा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है। अगर मैं कहूँ वो खाना जल्दी जल्दी खा रहा है तो ही इज़ ईटिंग फास्ट, वो बहुत फास्ट खा रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो कैसे खा रहा है, फास्ट खा रहा है। फास्ट का फास्टली नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फास्ट का फास्टली हम नहीं बनाते हैं। शायद आपने ये क्लास 4th में पढ़ा भी होगा कि जब भी हम किसी वर्ड में, ठीक है, किसी भी जो वर्ड है उसमें हम ly ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब हम एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हैं तो वो ही एडवर्ब बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ly ऐड करें तब भी हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे फास्ट फास्ट ही रहेगा, हार्ड हार्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। लेकिन स्लो जो है वो स्लोली हो जाता है, ओके। तो अब देखो, एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो एडवर्ब्स 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। दे आर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होते हैं 4 टाइप्स के एडवर्ब्स। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है। जिस एडवर्ब से ये पता चले कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो स्लोली, ईजिली बहुत ईजी तरीके से, क्विकली बहुत जल्दी, हैप्पीली तो बहुत खुशी खुशी, एंड केयरफुली बहुत ध्यान से। तो कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है ये बताना है, तब हम ये वाले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे एडवर्ब्स जो समय बताते हैं उन्हें ही हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कोई काम किस समय पे हो रहा है, तो मान लो आज मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, तो टुडे, आई एम स्टडीइंग टुडे। या मैं आज बिलासपुर जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू बिलासपुर टुडे, आज मैं बिलासपुर जा रही हूँ। या फिर मैं एक फ़िल्म देखने वाली हूँ आज रात, तो आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। तो जब हमें ऐसा बताना होता है कि कोई काम हम किस समय में करेंगे तब हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ आप कहाँ करोगे, जहाँ पे आपको बताना होगा कि कोई काम किस जगह पे हो रहा है, कि यहाँ हो रहा है, दिल्ली में वो काम हो रहा है, स्कूल में वो काम हो रहा है, घर में वो काम हो रहा है, किसी रूम में वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो आई एम स्टडिंग इन द रूम, मैं रूम में पढ़ाई कर रही हूँ ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करने का काम कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, रूम में कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई काम कहाँ हो रहा है ये बताने के लिए हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखो, प्लेस के लिए आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो, हियर, देयर, एट दिल्ली, कोई जगह है जैसे मुंबई, चेन्नई, कोई भी जगह हो सकती है। इन द स्काई, आसमान में, और या फिर ऑन द लैंड, लैंड में, कुछ भी यूज़ हो सकता है, सी में, कहीं भी कोई काम होता है, प्लेस जगह हमें बतानी है तब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई काम कितने कितने टाइम में हो रहा है। जैसे मैं बहुत बार मार्केट जाती हूँ, मैं बहुत बार फिल्म देखती हूँ, मैं बहुत बार टीवी देखती हूँ, मैं बहुत बार पढ़ाई करती हूँ, है ना। तो या फिर मैं कोई बुक बहुत बार पढ़ती हूँ, जैसे आई ऑफन स्टडी जीके, मैं जो जीके की बुक है वो बहुत पढ़ती हूँ। या फिर मैं कोई काम कभी नहीं करती, तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मैं कभी भी घर से बाहर बिना पूछे नहीं जाती। ये सारे जो चीज़ें हैं, जब हमें बताना होता है कि कोई काम कैसे, किस अंतराल में आप कर रहे हो, तब आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हो। इसमें क्या क्या होते हैं, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। तो अब देखो, हम लाइन बाय लाइन इसे पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। मान लो कोई सेंटेंस आप बना रहे हो, तो वो एडवर्ब आप कहाँ पे लगाओगे? क्या आप उसे सेंटेंस की शुरुआत में लगा दोगे? क्या आप उसे सेंटेंस के लास्ट में लगाओगे या कहीं बीच में लगाओगे? कहाँ पे हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, कौन से एडवर्ब का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट।
एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है, मतलब जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा बेसिक होता है उसके बाद हम लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, जैसे ही ड्राइव्स में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ही ड्राइव्स वो गाड़ी चलाता है, हो गया, इसमें वो गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स के आगे कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये यहीं पे कंप्लीट हो गया वर्ब के बाद। तो जब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तब हम वर्ब के बाद ही एडवर्ब का यूज़ कर देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही स्पोक, वो बोला क्लियरली, ही स्पोक क्लियरली, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, ही स्पोक खुद क्या है, एक वर्ब है, बोलने का काम हो रहा है ना, उसने बोला, कैसे बोला, क्लियरली बोला, साफ साफ बोला, तो मैनर बता दिया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है क्लियरली। नेक्स्ट, शी टोल्ड एवरीथिंग क्लियरली, शी टोल्ड एवरीथिंग क्लियरली, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी है, शी टोल्ड उसने बताया सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ना, बताना जो है वर्ब होता है, आप बताने का काम कर रहे हो, शी टोल्ड एवरीथिंग क्लियरली, उसने सब कुछ बता दिया साफ साफ, ठीक है। तो शी टोल्ड एवरीथिंग क्लियरली, यहाँ पे टोल्ड आपका वर्ब है, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, और आपका जो केयरफुली है वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, शी वर्कड केयरफुली, उसने बहुत ध्यान से काम किया, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, शी वर्कड उसने काम किया केयरफुली। शी डिड हर वर्क केयरफुली, अब यहाँ देखो शी डिड उसने किया अपना काम केयरफुली, शी डिड हर वर्क केयरफुली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हर वर्क, तो ये केयरफुली, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है लास्ट में। तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया जाता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में या फिर सेंटेंस के एंड में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, वो कल दिल्ली गया था, ठीक है, या फिर येस्टरडे ही वेंट टू दिल्ली, तो देखो इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये हमने पहले लास्ट में लगा दिया, या फिर शुरू में लगा दो, येस्टरडे ही वेंट टू दिल्ली। वैसे ही आई एम चेंजिंग माई स्कूल दिस ईयर, मैं अपना स्कूल इस साल चेंज कर रहा हूँ, दिस ईयर लास्ट में लगा दिया, या फिर दिस ईयर आई एम चेंजिंग माई स्कूल, सो ये था आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कहाँ पे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ये भी वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया जाता है, या तो आप इसको ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे लगाओगे वर्ब के बाद, जैसे दे वर प्लेइंग हियर, वो लोग खेल रहे थे यहाँ, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, दे वर प्लेइंग वो लोग खेलने का काम कर रहे थे, कहाँ, तो यहाँ, तो यहाँ आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर दे वर प्लेइंग अ मैच हियर, यहाँ देखो दे वर प्लेइंग अ मैच हियर, वो लोग यहाँ पे मैच खेल रहे थे, तो मैच आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए हमने मैच के बाद फिर से हियर लगा दिया जो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, शी वॉज सिंगिंग इन हर रूम, वो अपने रूम में गाना गा रही थी, तो शी वॉज सिंगिंग, ठीक है, वो गाना गा रही थी कहाँ, तो इन हर रूम, इन हर रूम आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब नेक्स्ट है, शी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग वो गाना गा रही थी, अ सैड सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब हम ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे इन हर रूम, शी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग इन हर रूम, वो अपने रूम में एक सैड सॉन्ग गा रही थी। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई काम कितने कितने टाइम में होता है, मैंने बताया था, तो ये हमेशा ही ना इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद लगाया जाता है, ठीक है, या फिर मेन वर्ब के बाद लगाया जाता है। किसी भी सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर है, अगर उसके बाद ही आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओगे या फिर मेन वर्ब के बाद लगाओगे, जैसे बॉब इज़ ऑलवेज लेट, तो देखो बॉब इज़ आ गया, इसीलिए उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया, ऑलवेज मतलब हमेशा, बॉब इज़ ऑलवेज लेट मतलब बॉब जो है वो हमेशा लेट हो जाता है। नेक्स्ट,
आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, मैं कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होता। ठीक है, तो आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता। तो आई एम लगा, एम के बाद हमने नेवर लगा दिया। देन ही ऑफन कम्स टू मी फॉर हेल्प, वो ऑफन जो है मेरे पास आता है हेल्प के लिए। तो ही आपका मेन वर्ब है, इसमें देखो इज एम आर नहीं है, इसीलिए ही के बाद हमने ऑफन लगा दिया। नेक्स्ट, वी समटाइम्स हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, वी समटाइम्स, अब देखो फिर से इसमें इज एम आर वॉज वर्ड नहीं है, इसलिए वी जो आपका मेन वर्ब है उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। बट नोट, अब देखो मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव, ज़्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ना वो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे स्लो बन जाता है एल वाई ऐड करके स्लोली, क्लियर क्लियरली, हैप्पी हैप्पीली, ईजी ईजीली, एक्टिव एक्टिवली और वाइज वाइजली, इसमें एल वाई जोड़ के बनाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेकिन कुछ होते हैं जो कि आप एल वाई ऐड नहीं होते जिनमें, तो वो कौन से हैं? जैसे अगर आपको गुड को बनाना है, गुड को आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में बनाना है तो गुड का वेल होता है। ठीक है, गुडली नहीं होता, या फिर बेटर बेस्ट नहीं लिख सकते आप, गुड से बनता है जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो होगा आपका वेल। वैसे ही फास्ट अगर है वर्ड तो फास्ट का एडवर्ब ऑफ मैनर भी फास्ट ही होता है, और वैसे ही हार्ड का भी हार्ड ही होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, अब देखो टू एंड इनफ, टू का मतलब होता है TOO का मतलब होता है एक्सेस, मतलब ज़्यादा। टू का मतलब होता है कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तब हम टू का यूज़ करते हैं। और टू जो है ना मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, मतलब नॉट वाले नेगेटिव सेंस में, कुछ जो बोलना चाह रहे हो उसके विपरीत है, उस तरीके से टू का यूज़ किया जाता है। वैसे ही इनफ, इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना है। एज मच एज और एज मैनी एज वंस नीड्स, मतलब उतना ही है जितना सामने वाले को ज़रूरत होती है। जब हमें ये बताना होता है तो हम इनफ का यूज़ करते हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा है तब हम टू का यूज़ करते हैं। टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है और इनफ जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब वो इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वीक है क्योंकि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, वो इतना वीक है कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो नहीं उठा पा रहा है ना। या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ही इज़ सो वीक दैट ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। जब आप टू लगाते हो सेंटेंस में तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे यूज़ होता है, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन अगर आपको इसे नॉट लगा के बनाना हो तो ही इज़ सो वीक, वो इतना वीक है दैट ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, या फिर ही इज़ सो वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज़ सो वीक दैट ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। ये दोनों ही सेम सेंटेंसेज हैं, इन्हें लिखने के तरीके हैं। टू लगा के बनाओगे तो टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स बनेगा, और सो और नॉट लगा के बनाओगे तो ही इज़ सो वीक दैट ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स बनेगा। फिर इनफ, इनफ वाला देखो, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। स्ट्रॉन्ग इनफ मतलब उसके में इतनी ताकत है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, उसमें इतनी ताकत तो है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। मैंने बताया था टू जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, इसीलिए जब हमने दूसरे तरीके से बनाया तब हमने कांट का यूज़ किया, नॉट लगा दिया। लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है। तो ये था हमारा टू और इनफ।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इसे और घर पे प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना। अपनी ग्रामर की नोटबुक में इसमें आज वीडियो में मैंने जितना भी लिखवाया है, जो भी आप हर एक चीज़ को अपनी ग्रामर की नोटबुक में बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है बेटा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you very much. Bye bye. And if you like my channel and this video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.